हाँ जी सर जी। आपका नाम है प्रेमचंद। ये आपकी डिटेल है 27 जनवरी 1970, 11:05 का टाइम है, झज्जर। और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली है और राशि भी आपकी कन्या है। और ये कुंडली यहाँ पे देखो जी जो बनी है वो यहाँ पे मैंने आपकी बना रखी है, क्योंककि आपने पहले भी कुंडली बनाई थी। 1 साल का फ़र्क पड़ने से उस समय आपके मैंने बढ़ा था 69, लेकिन आपने बोला टाइम आपका है 70, साल आपका है 70। तो अभी आपकी कुंडली दोबारा बनाई है। और देखो जी, जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और यहाँ पे देखो 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला ग्रह, और पहले ग्रह से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा। दूसरा ग्रह है धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा बच्चों का। छठा ग्रह होता है खराब, रोग, शत्रु, कर्जा। सातवां आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य देखा जाएगा। 10वां ग्रह काम काज। 11वां ग्रह आमदनी लाभ। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है। काम काज देखना है 10वां ग्रह देखना पड़ेगा। आपका भाग्य देखना है 9वां ग्रह देखना पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा ग्रह देखना पड़ेगा। और घर का जो मालिक बना है उसको देखना है। जैसे 10वां ग्रह काम काज का है तो काम काज के लिए 10वां ग्रह, और 10वें ग्रह में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालिक बना बुध, तो काम काज के लिए बुध को देखना पड़ेगा। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब सवाल की कुंडली आपकी कैसी है ये। इस कुंडली में देखो जी काफ़ी ग्रह वैसे अच्छे हैं। कौन से ग्रह अच्छे हैं? आपका बुध ग्रह अच्छा है, गुरु अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है। ग्रह खराब कौन से हैं? पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है शनि। क्यों खराब है? नीच का बैठा है, और दूसरा कारण 8वें घर में बैठा है। 2 कारणों से शनि खराब है। सबसे बड़ा कारण शनि, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है शनि। दूसरा नंबर आपका, और अगर कोई ग्रह खराब है, ये जो राहु है ये आपको रला मिला फल देगा। कुछ बुरा फल भी देगा, कुछ अच्छा फल भी देगा। और मंगल भी थोड़ा सा बुरा फल, कुछ अच्छा फल। बाकी सूर्य भी रला मिला फल देगा। लेकिन चलो ये फिर भी अच्छे बुरे फल दे रहे हैं, लेकिन जो शनि है ये तो आपको ज़्यादा बुरे फल देगा। और ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं अपनी दशा में। तो आपके ऊपर इन ग्रहों में आज जिसकी चल रही है दशा वो है ये शनि ग्रह। देखो शनि की चल रही है बड़ी महादशा। ये 20 में चली हुई है, पिछले 5 साल हो चुके हैं, ख़त्म जाके 2039 में होगी। काफ़ी लंबी दशा है। मतलब अभी आपकी लाइफ में, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है भाई वो शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कारण है शनि। और थोड़ा सा कारण बुध भी है जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 8 महीना 23 में चली है और 5 महीना 26 में ख़त्म होगी। बुध का असर है लेकिन कम है 20%, लेकिन शनि का असर देखो कितना है 80%। तो हमने क्या देखा कि ये जो 9 ग्रह हैं इन ग्रहों में आपके ऊपर देखो, मैं फिर बोल दूँ ध्यान समझ लो। असर वैसे आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर मैंने बोला है शनि का है, क्योंकि उसकी है महादशा। अब सवाल की शनि आपको क्या फल देगा, अच्छे बुरे फल क्या देगा? तो शनि भाई आपको ज़्यादा बुरे फल देगा। मतलब आपकी जो शनि की चल रही है दशा, ये आप समझ लो आपका अभी बुरा समय चल रहा है। ये अच्छे फल तो देगा नहीं, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा बुरे फल। तो शनि क्यों बुरा है? एक तो बैठा है 8वें घर में, ग्रह अच्छा नहीं, खराब ग्रह है जहाँ ये बैठा है। और वहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का मुझे लगा कि नीच का बैठा है। अब शनि आपको बुरे फल देगा क्या, सवाल ये है। तो शनि इस कुंडली में बना है 2 ग्रहों का मालक। उन 2 ग्रहों को लेके आपको अभी दिक्कतें आएंगी। एक तो शनि का ग्रह है ये 5वां घर, क्योंकि 5वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि होती है, मालक बनता है शनि। और 5वां घर है आपकी संतान का घर, पढ़ाई का घर, बुद्धि का घर। तो संतान के घर का मालिक शनि नीच का है, तो आपको संतान संबंधी चिंता पैदा होगी। मतलब अभी शनि की जो दशा चल रही है, संतान संबंधी आपके बच्चों को लेकर दिक्कत आएगी कुछ ना कुछ। जहाँ तो बच्चों से बनती नहीं, या बच्चों का बीमार होना, या बच्चों के आगे बढ़ने में दिक्कत आना। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कत आएगी। 5वां घर बुद्धि भ्रमित। 5वां घर पेट का है, पेट में दिक्कतें आएंगी। और शनि ये 6ठे घर का भी मालक है, क्योंकि 6ठे घर में 11 लिखा है, मालक शनि। और 6ठा घर होता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। मतलब शनि की जो दशा है ये आपको बीमार कर देगा। आपके शत्रु पैदा होंगे, आपको कर्जदार भी बना सकता है। आपको जो आपका ननिहाल है, ननिहाल को लेकर दिक्कत आ सकती है।
कई बार कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। और 8वें घर में बैठा आपको बीमार भी कर देगा, स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानियां देगा, आपको रुकावटें देगा, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मतलब आपको बहुत सारी दिक्कतें देगा ये शनि नीच का। तो आपके भाई जीवन में अभी जो कुछ भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो हेल्थ में दिक्कत है, चाहे आपके धन संबंधी को लेकर दिक्कत है, चाहे आपके काम काज में दिक्कत है, कारण शनि है। लेकिन इसकी दृष्टियाँ हैं, तीसरी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वें पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है उच्च राशि, धन का घर है। वैसे फिर भी चलो धन आपको मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी जितना अच्छा फल देना उतना देगा नहीं। तो करना क्या है, मैं बोलूँगा जितना हो सकता है, अगर आज अपने उपाय करने हैं शनि के उपाय करो। आपको मैं और ज़्यादा ग्रहों के उपाय नहीं बोलूँगा, सिर्फ शनि के बोलूँगा। अब शनि के उपाय क्या है वो आप लिख लो। पहला उपाय शनि का है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। आप देख लो, अगर आपके घर के आसपास वहाँ पे शनि मंदिर है तो रोजाना जाया करो, अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाना आपने, और वहाँ पे जाके माथा टेकना कि शनि देवता जी आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और आप नीच के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले, अच्छे फल दो। तो अपनी कृपा दृष्टि शनि देवता जी बना के रखो। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का जो पाठ है ये रोजाना पढ़ना है, या इसको सुनना है आपने, और ये पाठ रात के समय पढ़ना है आपने। तीसरा उपाय है, आप एक शनि कवच का एक पाठ है वो भी अगर पढ़ सकते हो पढ़ लो, या ऑडियो लगा के इसको सुन लिया करो। यहाँ पे 2 पाठ लिखे हैं मैंने, शनि चालीसा का पाठ और शनि कवच का पाठ। दोनों पाठ अपना रात को बैठ के या तो पढ़ लिया करो या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय है, शनि का दान किया करो, और ये दान अपने शनिवार को करना है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, या शनिवार को जरूर करो। वैसे ये दान क्या दान होता है आपको मैं वीडियो भेज भी दूंगा, उसको देख लेना कि शनि का दान क्या है। वैसे इसके दान में है जैसे कि सरसों का तेल दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान हो गया, और भी ऐसे दान है, वो वीडियो देख लेना वैसे आप। 5वां उपाय है, अगर आप हो सके शनिवार इसकी आरती कर लिया करो, शनि देवता की आरती लास्ट में करनी है। और वैसे और भी कई उपाय हैं, जैसे शनि के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना अगर करते हो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को शनि बुरे फल नहीं देता। तो ये शनि के फिलहाल उपाय कर लो। मंदिर हो गया, 2 पाठ है शनि चालीसा कवच, ये दोनों पाठ हैं, पढ़ने हैं, रोजाना पढ़ने हैं रात को बैठ के, और शनि का दान शनिवार को, और शनि की आरती जो है ये लास्ट में करनी है। पाठ पूजा मतलब जब आपने पाठ पूजा पढ़ लिया उसके बाद आरती कर लिया करो शनि देवता की। और हनुमान जी के कोई ना कोई पाठ पढ़ो, हनुमान जी के भी हो सके मंदिर माथा टेकने जाया करो। काले कपड़े पहनने बंद कर दो, और बुरे कर्मों से बचना है, जैसे अगर शराब पीते हो बंद कर दो, क्योंकि शराब पीने वाले से शनि ज़्यादा खराब होता है। मीट खाना बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करना बंद कर दो, बेईमानी करते हो बंद कर दो, हमेशा ईमानदार बनो, लोगों का भला सोचो, किसी का बुरा मत सोचो, कुत्तों को रोटी डालो, कौवे को रोटी डाल दो, गाय को रोटी डाल दी, मतलब अच्छे कर्म करो और धर्म को फॉलो करो, क्योंकि जो बंदे धार्मिक होते हैं उनको भी शनि अच्छे फल देता है, धार्मिक लोगों को। तो धर्म को फॉलो करो, धार्मिक मंदिरों में जाते रहो, पाठ पूजा करते रहो, कथा किया करो, भजन कीर्तन किया करो, नाम जपा करो, इससे भी शनि अच्छा होगा आपका। तो अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, बाकी ग्रहों की भी बात करेंगे। जैसे आपके ऊपर आज सबसे बड़ा असर तो है शनि का, तो वो तो है हमें आपका ख़राब लगा है क्योंकि नीच का है, ऊपर से 8वें घर में, और बुध की चल रही है आपकी छोटी दशा। अब सल की बुध कैसा, बुध आपका वैसे अच्छा है, ये 8 महीना 23 में चली है दशा, ये फिर भी चलो अच्छे फल देगा बुध। अब बुध क्या अच्छे फल देगा, बुध यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है, ये जो चौथा घर बना है आपकी माता का घर है। माता आपकी कैसी होगी, आपके पास मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, चौथे घर को देख के हमें पता चलेगा। चौथे घर में लिखा है 9 धनु राशि मालक गुरु, तो चौथे घर के मालक इस गुरु को भी देखना पड़ेगा, और गुरु के अलावा चौथे घर में आके बुध बैठा है, बुध को भी देखना पड़ेगा। तो पहले बुध की ही बात करेंगे जिसकी दशा है। तो बुध मैंने बोला है बिल्कुल अच्छा है। बुध अच्छा होने के कई कारण हैं, एक तो ये चौथे घर में बैठा है, घर अच्छा है, और यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु घर में बैठा है, गुरु को अपना दोस्त मानता है, और बुध इस पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, योग कारक है, कई कारणों से अच्छा है। बुध अच्छे फल देगा क्या, सवाल ये है। बुध इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है मकान वाहन, बुध की वजह से आपको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का है मालक, उन 2 घरों को भी लेके अच्छे फल देगा। एक तो ये जो 10वां घर है ये बुध का घर है,
10वां घर बुध का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि 10वें घर में लिखा है 3 नंबर, 3 होती है मिथुन राशि, मालक बनता है बुध। और 10वां घर आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी कारोबार करोगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर का मालक बुध अच्छा है, और बुध चौथे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। मतलब ये बुध की जो दशा चल रही है, ये अच्छे फल और क्या देगा, ये 10वें घर का अच्छा कर देगा। मतलब बुध आपको फिर भी काम काज का सुख दे देगा, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। और बुध इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालक है, क्योंकि पहले घर में लिखा है 6 होती है कन्या राशि, मालक बुध। और पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शरीर का मालक बुध अच्छा है, तो बुध आपके फिर भी शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। आप काफ़ी बुद्धिमान होंगे, गुणी होंगे, समझदार होंगे। तो हमने भी देखो जी क्या देखा कि बुध की जो चल रही है दशा, ये अच्छा है कि अच्छे फल देगा, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है, मकान का सुख दे देगा, वाहन का सुख अच्छा, शरीर, पर्सनैलिटी, आपको बुद्धिमान बना देगा, और भी अच्छे फल। लेकिन इसका देखो असर आपके ऊपर कम है, 20% आज इसका बस असर है। शनि का असर है ज़्यादा, 80%। मतलब आपके जीवन में ज़्यादा जो चीज़ें हो रही वो फिर भी शनि की वजह से हैं। अब आपके बढ़ते हैं आगे, जैसे कि जो 7वां घर है, पहले ये समझो किसका है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी आपकी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक, देखो 7वें घर में क्या लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा 7वें घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मंगल की अगर बात करूं, मंगल आपको रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा। बुरा फल क्या देगा, मंगल भाई जब भी किसी का 7वें घर में बैठता है तो बनता है मंगल दोष। और मंगल है भी इस कुंडली में इस 8वें घर का मालक। 8वें घर में देखो क्या लिखा है, एक मेष राशि, मालक मंगल। तो मंगल बैठा 7वें घर में है, लेकिन मालक है 8वें घर का होके। 8वां घर खराब घर है, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, और ये उठा की चीज़ इसने पत्नी घर में रखी हैं। मंगल तो मतलब मंगल आपको जो बुरा फल देगा, ये पत्नी के लिए अच्छा मुझे नहीं लगा। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होती हैं, विवाह में देरी होना, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी को कोई कष्ट होना। और ख़ासकर मंगल की दशा में दिक्कतें ज़्यादा आएंगी आपको। और मंगल तीसरे घर का भी मालक है। वैसे ही चलो यहाँ पे गुरु की राशि है, फिर भी अगर कोई और राशि होती है दिक्कतें ज़्यादा आती है। मतलब मंगल बैठा 7वें घर में है, लेकिन ये गुरु का घर है, दोस्त का घर है। मंगल की वजह से आपकी जो पत्नी है वो लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, जिद्दी होगी जो आपकी पत्नी है। लेकिन पत्नी आपकी काफ़ी मेहनती होगी, साहसी होगी। बाकी यहाँ पे सवाल कि मंगल के लिए कुछ करना है या नहीं। हाँ, अगर आपकी देखो जी आपको लगता है कि भाई हाँ पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो मंगल दोष कारण है, तो मंगल के लिए क्या करो, मंगल दोष को ख़त्म करना है तो मंगल दोष को लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। क्योंकि मंगल जो है ये एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी के अगर पाठ पूजा पढ़ते हो, मंगल अच्छा होगा। और मंगल तो अच्छा होगा, ये शनि भी अच्छा होगा, क्योंकि शनि मैंने क्या बोला था, हनुमान जी से आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा। 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं देखो, शनि मंगल। बाकी देखो जी अब सवाल कि गुरु कैसा है। गुरु आपको मैंने भी बोला था, ये जो 7वां घर पत्नी का घर है, इस घर में जो 12 लिखा है मालक गुरु, तो पत्नी घर का मालक गुरु है। और गुरु बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। दूसरा घर है धन जोड़ने का, और दूसरे घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और धन के घर में गुरु आके बैठा है, गुरु को भी। तो गुरु है आपके धन के घर बैठा है, मतलब गुरु फिर भी अच्छा है, धन देगा आपको, धन देता रहेगा। कैसे धन देगा, कैसे आपको धन मिलेगा। गुरु का अपना घर है 7वां घर पत्नी, मतलब पत्नी जाके बैठी है धन के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी आने के बाद, आपके विवाह होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा। या हो सकता आपकी जो पत्नी है वो आपको धन कमाने वाली मिले, या वो धनी हो, अमीर हो, या उससे आपको धन मिले, कुछ ना कुछ तो होगा। या तो पत्नी धन कमाने वाली होगी, या पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन आएगा। और गुरु चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे मैंने बोला था 9 लिखा है मालक गुरु। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। माता धन, माता से भी धन मिलेगा, मकान वाहन से आपको धन मिलेगा, या आपके पास मकान वाहन के रूप में धन होगा। और गुरु की दशा में आपको धन मिलेगा, गुरु की दशा अच्छी जाएगी। और गुरु की दशा आपकी पहले निकल चुकी शनि से पहले, जैसे अभी शनि की चली है दशा 20 से, इससे पहले आपकी गुरु की दशा थी। आप चाहे देख भी लेना, वो समय आपका फिर भी अच्छा गया होगा। लेकिन ये जब से शनि की दशा आई, आप चाहे देख लो,
कि जब से शनि की दशा चली है 20 से आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता आ रही होंगी। अब आपके देखो जी बढ़ते हैं, ये जो 5वां घर है ये है संतान का घर। संतान आपकी कैसी होगी, 5वां घर देखना पड़ेगा। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है, आपकी बुद्धि का भी है। और 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, माल शनि। और शनि हमने पहले देख लिया है जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। शनि की वजह से आपको जो दिक्कत आएगी, संतान संबंधी चिंता, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें। अब शनि के अलावा 5वें घर में कौन बैठा है, सूर्य और शुक्र, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों में अगर मैं शुक्र की बात करूं, शुक्र भी आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि ये 5वें घर में बैठे तो घर अच्छा है। और यहाँ पे जो 10 लिखा है, शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दोस्त मानता है। और ये इस कुंडली में योग कारक भी है शुक्र। शुक्र क्या अच्छे फल देगा, शुक्र संतान घर में बैठा है, शुक्र फिर भी आपको भाई संतान का सुख दे देगा। और शुक्र के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो ये जो 9वां घर है, 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में देखो 2 लिखा है, मालक शुक्र। तो भाग्य कौन है, शुक्र कहाँ बैठा है, संतान घर में। मतलब भाग्य चला गया संतान घर में। संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, खासकर लड़की पैदा होने के बाद। और शुक्र इस दूसरे घर का मालक है धन का। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। धन चला गया संतान घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी भाई संतान पैदा होने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की संतान होने के बाद। मतलब लड़की पैदा होगी तो आपके जीवन में धन भी आएगा, लड़की पैदा होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी आपकी। और शुक्र का देखो अस्त बैठा है आपका, शुक्र का रत्न धारण कर लेना भाई। शुक्र का रत्न धारण करने से आपको आपका भाग्य जरा साथ देगा, धन बढ़ेगा लाइफ में। और शुक्र का रत्न आप देखो जी, जहाँ तो ओपल कर लो, या वाइट टोपाज कर लो, या जर्कन कर लो, या डायमंड कर लो। वाइट टोपाज, ओपल, जर्कन, ये रत्न, इसमें से कोई एक रत्न दान कर लेना। और उसको धारण करना है आपने चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। बाकी देखो जी, अब इस घर में जो सूर्य बैठा है, ये थोड़ा सा ये भी अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा सूर्य, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा है 5वें घर में, शनि घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है। और सूर्य का अपना घर है ये 12वां घर। 12वें घर में देखो 5 लिखा हुआ है, माल किसका, सूर्य होता है। और 12वां घर होता है खर्च का घर, हानि, मतलब खर्चा चला गया संतान घर में। सूर्य की दशा में संतान के ऊपर खर्चे बढ़ सकते हैं सूर्य की दशा में। और ये सूर्य आपकी पत्नी का गर्भपात भी करा सकता है। तो सूर्य के लिए आप क्या करो, अभी तो चलो क्योंकि आपकी बच्चे भी आपके काफ़ी बड़े हो चुके होंगे, अभी तो ऐसी कोई रहने दो। सूर्य के लिए फिर भी आप हो सके तो सूर्य को जल दे दिया करो। बाकी देखो जी, अब हाँ, यहाँ पे जो राहु बैठा है ये भी अपनी दशा में रला मिला फल देगा, क्योंकि राहु 6ठे घर में बैठा है तो यहाँ पे शनि की राशि है जो 11 लिखा है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं। 6ठा घर, 6ठा घर मैंने आपको बोला 6ठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। मतलब राहु की जब भी दशा चलेगी कभी छोटी बड़ी, राहु अपनी दशा में आपको बीमार कर देगा, शत्रु पैदा कर देगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है ये राहु अपनी दशा में। तो आपको यहाँ पे पहले मैं राहु की दशा दिखा दूँ कब है। दशा देखो जी, राहु की आपकी पहले निकल चुकी है, 86 में चली थी, 2004 में ख़त्म हुई है। चाहे आप देख भी लेना कि 86 से लेके 4 तक इसमें राहु की दशा में दिक्कतें आई होंगी। और पीछे अभी एक छोटी की दशा निकली है, ये थी आपकी, ये देखो, ये 2018 में चली थी और 2020 में ख़त्म हुई है। इसमें भी आप चाहे देख लेना कि हेल्थ में दिक्कतें आई होंगी, शत्रु बढ़ना, कर्जा बढ़ना, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आना, 18 से लेकर 20 तक। वैसे अभी दशा राहु की है नहीं। राहु का आप क्या करो, एक काम कर लो, राहु का दान कर दिया करो। पाठ तो इसके रहने दो, लेकिन राहु की जो वस्तु है उनका दान करते रहो। लेकिन एक दान में सबसे मेन है दान, 7 प्रकार के अनाज लेके पंछियों को डाल दिया करो। और ये हनुमान जी से आपका देखो जी, राहु भी अच्छा रहेगा। मतलब हनुमान जी के अगर आप पाठ पढ़ते हैं, मंगल, शनि, राहु, कई ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो सुबह शाम। कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, ऐसे पढ़ा करो। बाकी पहले घर में चंद्रमा बैठा है, ये भी अच्छा है। चंद्रमा इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वां घर, 11वें घर में 4 लिखा है, माल चंद्रमा पहले घर में बैठा है, घर अच्छा है, सर्क पर बैठा है। मतलब चंद्रमा फिर भी आपको लाभ देता रहेगा, इनकम देता रहेगा, इच्छाएं पूरी देता रहेगा, माता के लिए अच्छा है।
केतु बार में अगर बैठा रले मिले फल देगा, अपनी दशा में खर्चे बढ़ाएगा कुछ, वैसे मोक्ष के लिए अच्छा होता है। तो हमने क्या देखा, वैसे तो आपके ग्रह सभी अच्छे हैं, बस ये जो शनि है यही खराब है। और ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खराब है, ज़्यादा खराब है, क्योंकि नीच का है, बड़ा कारण खराब होने का नीच का बैठा है, ऊपर से 8वें घर में है। तो आपके मैं फिर बोल दूं, आज अगर उपाय ज़रूरी हैं आपके लिए सबसे ज़्यादा शनि के हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो शनि के उपाय में से आपको ये जो शनि के, वैसे तो और भी इसके काफ़ी उपाय हैं, जैसे आप हो सके शनिवार का व्रत रख लो, अगर व्रत रखना आता है, नहीं आता वो आपकी मर्जी है। शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो, तो ये उपाय ज़रूर करो भाई। बाकी आपको मंगल दोष के लिए भी हनुमान जी का पाठ बोला है, राहु का दान बोला है सतनाजा, केतु का दान कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। और एक और आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने एक तो बोला था कि पुखराज मूंगा अब नहीं पहले पहना था। देखो जी, आपने अगर रत्न दान करना है कि कौन सा करूँ, 2 रत्न दान कर सकते हो। तो बुध का पन्ना पहन लो। पन्ना आपने पहनना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को पन्ना पहन लेना। दूसरा रत्न आपको मैंने शुक्र का बोला है। शुक्र का रत्न मैंने बोला कई रत्न है, जहाँ तो ओपल है, जरकन है, वाइट टोपाज है, इसमें से कोई एक रत्न ले लो, उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेना। और कभी मूंगा भाई धारण मत करना, उल्टा नुकसान होगा। मूंगा धारण करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होगा, आपकी पत्नी बीमार होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो मूंगा भूल के धारण मत कर लेना। बस बुध का पन्ना बोला है और शुक्र का रत्न है, और ये जीवन भर आप धारण कर सकते हैं। बाकी मेन फिर भी आपकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी ये शनि के उपाय करने से। मतलब शनि के जो पाठ पूजा हैं वो बहुत ज़रूरी है। रत्न चाहे धारण करो चाहे ना करो, वो बड़ी बात नहीं है। शनि के जो उपाय बोले वो करो। और साथ में आपको क्या बोला था, भजन कीर्तन किया करो, नाम जपा करो, कोई भगवान का नाम आपने ज़रूर जपना है। सुबह बैठ के अपना 10-20 मिनट आधा घंटा जो नाम आपको अच्छा लगता है, चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, अल्लाह जप लो, कोई भी नाम जपना है। और भाई आपकी देखो उम्र भी हो रही है, तो नाम जरूर जपो, और जितना हो सकता है धर्म को फॉलो करो। क्योंकि जो देखो हमारा जो जीवन है वो इस लोक को भी सही करना है, और आगे जो परलोक आपका है उसको भी सही करना है। वो परलोक कैसे सही होगा, जो नाम जपोगे वही आगे जाना है। और देखो कोई बंदा जब मरता है, कभी वो पैसा साथ में लेके नहीं गया, कुछ उसके साथ नहीं जाता, सिर्फ एक चीज़ आती है, अगर वो नाम जपता है, भगवान का नाम ले रहा है, वो चीज़ आगे जाती है हमारी परलोक में। तो जितना हो सकता है अपना भजन कीर्तन को टाइम दिया करो, नाम जरूर जपना है। आधा घंटा 10-20 मिनट सुबह अपना टाइम निकाल के नाम जपो। कथा किया करो, घर में गीता रख लो, गीता पढ़ लो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको जो समझ आया है समझ आ चुका होगा। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी आपने पूछनी होगी, आज तो शाम हो चुकी है, कल मुझे कॉल कर लेना आप।